दोस्तों, मैं सरफराज पठान। जैसे कि आप सबको पता है कि मैं अभी जेएम सिटी इंटरनेशनल स्कूल के पीटीए बॉडी पे एज अ जॉइंट सेक्रेटरी हूँ। आज का ये वीडियो मैं खास करके जेएम सिटी में पढ़ने वाले जो बच्चे हैं उनके लिए और उनके माँ बापों के लिए ये वीडियो बना रहा हूँ। आज पीटीए मेंबर जॉइंट सेक्रेटरी होने के नाते मुझे स्कूल में एक मसले के लिए जाना पड़ा था। आज एक्चुअली 3 मसले हुए थे स्कूल के अंदर। एक दो बच्चों की शरारतें अलग थी और एक बच्चे की शरारत अलग थी। एज अ लॉ, कानून के हिसाब से, कानूनी नज़रिए से मैं उन बच्चों की चीज़ें आप सबके साथ में सोशल मीडिया के ज़रिए शेयर नहीं कर सकता, क्या उन्होंने गलती की है। लेकिन हम सिर्फ गलतियों के बारे में बात करेंगे, क्या गलती थी उस पर नहीं बात करेंगे। एज अ कानून के लॉ के हिसाब से मैं वो चीज़ डिस्कस नहीं कर सकता, इसलिए उसकी प्राइवेसी रख रहा हूँ। हम सिर्फ ये डिस्कस करेंगे कि 3 गलतियों में से एक जो गलती थी और गलतियों में मैंने क्या गलती नोटिस किया उसके बारे में चर्चा कर रहा हूँ, और ताकि पेरेंट्स भी अवेयरनेस आए इसे सुनने के बाद। पेरेंट्स में अवेयरनेस आए, बच्चों में अवेयरनेस आए, और स्कूल मैनेजमेंट में, टीचरों में ये अवेयरनेस आए। आज जो मसला हुआ वो मसला एक छोटा किरकोल बताता हूँ। तीसरे तीन में से एक मसला जो था नॉर्मली धक्का बुक्की मारा मारी का। दो मैटर थोड़े सेंसिटिव थे तो वो मैं यहाँ ओपन नहीं कर सकता। तो जो नॉर्मल एक मैटर था धक्का बुक्की का, जिसमें एक बच्चा था, उसका नाम भी डिक्लेयर नहीं करता हूँ, लेकिन वो उसकी क्लास थी नाइन्थ। नाइन्थ क्लास का बच्चा था जिसने दूसरे नाइन्थ क्लास के बच्चों को, दो तीन बच्चों के साथ मिलकर मारा, जिसकी वजह से उसकी राइट की जो आंख है उसमें थोड़ी दुखापत हुई, और उस बच्चे की आंख के नीचे यहाँ पर काला पड़ गया और आंख लाल पड़ गई थी। आज वो बच्चा डर के मारे स्कूल भी नहीं आया, और उसके पेरेंट्स का मुझे कॉल आया था। उन्होंने कहा कि सरफराज भाई, आप पीटीए मेंबर है इसलिए हम आपको ये बता रहे हैं कि हमारे बच्चे के साथ ऐसी ऐसी हरकतें हुई और आप इसके ऊपर कुछ निर्णय लो। तो मैंने उनको बोला कि आप स्कूल में आ जाओ। मैं 12 साढ़े 12 के टाइम में स्कूल में आता हूँ। वहाँ पर अपन लीगल तरीके से जो भी इसमें होता होगा एक्शन लेंगे, और जो भी काउंसलिंग मुझसे करते हैं मैं बच्चों की काउंसलिंग भी करूंगा। तो हम लोग जब स्कूल में जाके मिले, मिलने के बाद में मैंने जो बच्चे के फोटो और वीडियोस देखा, तो कहीं ना कहीं मुझे अफसोस और काफी दुख हुआ वो चीज देख के कि किसी के बच्चे को इस तरीके से कोई बच्चों ने नहीं मारना चाहिए। लेकिन वहां पर दोनों पेरेंट्स जब बैठे थे, एक दोनों पेरेंट्स के बीच में जो एक कहीं ना कहीं रोष दिखाई दे रहा था वो मुझे गलत लगा, और इसीलिए मैं खासी वीडियो बना के आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। दो बच्चों के झगड़े में दो पेरेंट्स भी कहीं ना कहीं आपस में दुश्मन बन जाते हैं, और एक दूसरे के साथ में उनका बर्ताव थोड़ा अच्छा नहीं होता है, क्योंकि बच्चे गलतियां करते हैं लेकिन बड़ों को ऐसा लगता है कहीं ना कहीं हमारे दुश्मन है। लेकिन मैं झगड़े के मूल कारण में और गलती के मूल कारण में गया। जब मैंने उसका सीसीटीवी फुटेज देखा, मैंने वीडियो देखा, तो मैंने बच्चों की गलतियों के साथ साथ ये देखा कि बच्चों की गलती होने का मूल कारण क्या है। जैसे कि मैं एक सोशल वर्कर हूँ और पीटीए मेंबर उसके बाद हूँ। पिछले 20 साल से सोशल वर्क कर रहा हूँ, लोगों के मसले मसाइल पे काम करता हूँ। तो मुझे इतना अनुभव है कि मैं जब कोई मसले में हाथ डालता हूँ तो मैं उसका ग्राउंड भी चेक करता हूँ कि इसका ग्राउंड क्या है। तो मैंने इस झगड़े का जब ग्राउंड देखा और समझने की कोशिश किया, तो उसमें मुझे ये चीज दिखाई दी कि इस बच्चे को जो मारा गया था, ये बच्चे को मारा मारी, ये झगड़े करने का जो भी वजह और रीजन था, तो ये इतना बड़ा बनने का कारण ये था कि उस टाइमिंग में जो टीचर, क्लास टीचर होते हैं, और जो वहाँ के स्टाफ के जो भी मेंबर रहते हैं वो वहाँ पर अवेलेबल नहीं थे। जब मैंने फुटेज देखा तो उसके अंदर मुझे क्लास टीचर नहीं दिखाई दिए। फिर मैंने बाद में प्रिंसिपल से बात किया, और प्रिंसिपल को मैंने पूछा कि मैम, ये जो इशू हुआ है तो ठीक है, अभी इसके अंदर हम एक्शन क्या लेंगे। तो उन्होंने कहा कि हम बच्चे के ऊपर कार्रवाई करेंगे। एक तो बच्चे को उसी क्लास क्लास चेंज करेंगे, या उसका बेंच चेंज करेंगे, या उसको स्कूल से रस्टिकेट करेंगे। अब ये कहीं ना कहीं बच्चे के ऊपर भी अन्याय है। तो मैंने प्रिंसिपल से बात किया और उनको बोला कि एज अ पीटीए मेंबर मेरी भी जवाबदारी बनती है कि मैं बच्चों के साथ नाइंसाफी ना हो, इसके ऊपर मैं ध्यान दूं। तो मुझे कहीं ना कहीं ये चीज लगी कि इसमें टीचर का भी कहीं ना कहीं निर्गार्जीपना है, लापरवाही है। और जो स्कूल के अंदर बॉडीगार्ड लगाए हैं, सिक्योरिटी गार्ड लगाए हैं, या आंटी लोग लगाए बच्चों के ऊपर ध्यान देने, उनका भी कहीं ना कहीं इसमें निर्गार्जीपना है। तो अब कैसे निर्गार्जीपना मैं आपको थोड़ा शॉर्ट में बताता हूँ। मैंने प्रिंसिपल को डिटेल में बताया। जब बच्चे झगड़े कर रहे थे क्लास के अंदर, उस टाइमिंग में स्कूल टीचर मौजूद नहीं थी।
अब स्कूल टीचर मौजूद नहीं थी, इसका सवाल मैंने जब प्रिंसिपल से किया तो उन्होंने कहा कि पीरियड चेंज होने के बाद में एक टीचर दूसरी क्लास से आते जाते हैं, उस टाइमिंग में 3, 4, 5 मिनट का कुछ गैप होता है। अब उस गैप में ही बच्चे शरारत करते हैं। तो फिर मैंने प्रिंसिपल को ये चीज में अभी काम करने के लिए बोला हूँ, एज अ पीटीए मेंबर, ज्वाइंट सेक्रेटरी जो मेरे अधिकार थे, उस अधिकार से मैंने उनको एक सलाह दिया कि आप नेक्स्ट टाइम से कोई भी टीचर अपनी क्लास बिना दूसरी क्लास आए के टीचर छोड़ेंगी नहीं, या फिर कोई मौसी, आंटी या सिक्योरिटी गार्ड को उस क्लास में खड़ा करेंगे 5 मिनट के लिए, और उसके बाद में वो क्लास चेंज करेंगे। क्योंकि ये 4, 5 मिनट का जो टाइमिंग होता है, ये बच्चों का कहीं ना कहीं ये झगड़ा करने का और मस्ती करने का मेन वही वक्त होता है, और उस चीज को हमको कहीं ना कहीं उस पर काम करना है और उस पर ध्यान देना है। तो प्रिंसिपल को भी ये बात पटी, बाकी लोगों को भी, पेरेंट्स को भी बात पटी कि मूल कारण झगड़ा होने का ये है। तो इस पे अगर हम काम करेंगे, जो 5 मिनट के अंदर जो टीचर क्लास से इधर से उधर जाते हैं, उस टाइमिंग में वहां पर आंटी या सिक्योरिटी गार्ड या वॉचमैन, कोई भी वहां पर जो भी एक्स्ट्रा मेंबर होगा स्टाफ का, वो खड़ा रहेगा, ताकि ये चीजें ना हो। ये चीज आपको मेरी सही लगी या गलत लगी, आप कमेंट बॉक्स में बताएं कि मेरा जो ये सजेशन था ये सही था कि नहीं। तो प्रिंसिपल को भी कहीं ना कहीं लगा और उन्होंने बोला कि इस पे हम बात करेंगे। नॉर्मली स्कूल मैनेजमेंट को ये चीजें मालूम नहीं पड़ती है, प्रिंसिपल अपने लेवल पे इस चीजों को हल करवाते हैं, और प्रिंसिपल एक तरफा कार्रवाई करके कहीं ना कहीं बच्चों के साथ में जाती कर रहे, ऐसा मुझे लगा, ऐसा महसूस हुआ, इसलिए मैंने अपना पक्ष रखा एज अ पीटीए मेंबर। सिर्फ बच्चों के ऊपर कार्रवाई करना स्कूल का मकसद नहीं होना चाहिए, प्रॉपर बच्चों को समझाना चाहिए, उनको गाइड करना चाहिए, उनके उसके ऊपर काम करना चाहिए। ये भी मकसद और ये भी जिम्मेदारी कहीं ना कहीं स्कूल की होनी चाहिए। तो एज अ पीटीए मेंबर मैंने ये चीज नोटिस किया और आपके साथ शेयर किया। दूसरी बात ये, क्या कुछ कुछ बच्चे जो शरारत करते हैं उनके पेरेंट्स तक ये बात जाती है, लेकिन बच्चों को प्रॉपर काउंसलिंग नहीं कर पाते हैं। तो मैंने एज अ पीटीए मेंबर अभी प्रिंसिपल मैडम से बात किया और उनको बोला, क्या स्कूल में आप 4 लोगों की बॉडी अपॉइंट किए करिए, जिसमें एक डॉक्टर, एक वकील, एक पुलिस और एक सोशल वर्कर, ऐसे 4 लोगों की टीम बनाओ। एक डॉक्टर होना चाहिए ताकि कोई बच्चों को दुखापत हो तो वो बताए कि इस दुखापत से उसका नुकसान क्या होता है। एक वकील हो उसमें, ताकि वो बताए कि ये गुनाह करने के बाद में उसको सजा क्या होती है बच्चे को। एक डॉक्टर होना, अपना एक पुलिस होना चाहिए, रिटायर ऑफिसर उसके अंदर, ताकि वो क्या गुनाह कर रहा है, उसकी शिक्षा क्या है, पनिशमेंट क्या है, और उसको क्या हरेसमेंट पॉलिटिशियन का होता है, उसके परिवार को क्या होता है, ऐसा बच्चे को काउंसलिंग करना चाहिए, उससे फर्क पड़ेगा। एक सोशल वर्कर, जो कि मैंने खुद अपना नाम दिया ऊपर, कि मैं एक सोशल वर्कर हूँ, और मैं अपनी जिम्मेदारी समझता हूँ कि मैं अपने समाज, अपने कम्युनिटी के लिए और अपने मुस्लिम आधारों के लिए अगर वक्त दे पाऊँ फ्री ऑफ कॉस्ट में, तो ये मेरे लिए खुशी की बात होगी। तो इसलिए मैंने मेरा नाम दिया और उनको ये बोला कि आपको मेरे से अच्छा कोई बेटर सोशल वर्कर फ्री ऑफ कॉस्ट में काउंसलिंग के लिए स्कूल में आता है तो आप उसको अपॉइंट करो, मुझे कोई इशू नहीं है। लेकिन मैं जब ये ऑप्शन दे रहा हूँ, तो 4 लोगों में एज अ सोशल वर्कर मैं अपना नाम देता हूँ कि मैं बच्चों की काउंसलिंग के लिए महीने में 1 बार या 2 बार फ्री ऑफ कॉस्ट में आया करूंगा और बच्चे की काउंसलिंग करा करूंगा। जब हम लोग प्रॉपर बच्चों को काउंसलिंग करेंगे, जो बच्चे मस्ती करते हैं उनका एक डायरी मेंटेन करेंगे महीने भर का, और उस महीने में जो बच्चे शरारत करते हैं, किस तरीके की शरारत करते हैं और उस तरीके की शरारत करने में क्या नुकसान होता है, उसके ऊपर हम प्रॉपर बच्चों को गाइड करेंगे, मालूमात देंगे, और उनको कहीं ना कहीं हम सुधारने की कोशिश करेंगे। ऐसे ही मेरे 2 ओपिनियन थे आज के, ये मैंने प्रिंसिपल के सामने रखा, आप लोगों के सामने रखा। एज अ पीटीए ज्वाइंट सेक्रेटरी मेरी जिम्मेदारी थी, मैंने जो आप लोगों के सामने रखा, बात रखा। जो भी लोग मेरा ये वीडियो देख रहे होंगे, मेरे ये ओपिनियन आपको कैसे लगे, मेरी ये सलाह कैसी रखी, आप लोग कमेंट के जरिए जरूर बताएं, और इसमें मैंने और क्या काम करना चाहिए एज अ पीटीएम मेंबर, आप वो भी सजेस्ट करिए, ताकि हम जुम्मा मस्जिद चैरिटेबल ट्रस्ट जेम सिटी का नाम कैसे रोशन कर सके, कैसे उसको बढ़ा सके, उसके अंदर कैसे अच्छी अच्छी चीजें इंक्लूड कर सके, उसके ऊपर कैसे हम अच्छे से और काम कर सके। आप लोग अपनी राय भी कमेंट के जरिए मुझे दें, ताकि हम लोग उसके ऊपर बेटर काम कर सके। इंशाल्लाह जेएम सिटी इंटरनेशनल स्कूल से विषय से आगे जो भी अपडेट रहेंगे आप लोग साथ जरूर शेयर करूंगा। जय हिंद, खुदा हाफिज।